वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी टीजीटी पीजीटी की लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे इस वीडियो में। काफ़ी समय के बाद मैं आपको कोई जानकारी देने जा रहा हूं इस संबंध में, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं थी। कोई जानकारी होती है तो मैं आपको जरूर सूचना देता हूं। लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो अभी हाल ही में प्रयागराज में एक प्रदर्शन भी हुआ था छात्रों का, जहां पर छात्रों ने मांग की कि नए आयोग का गठन जल्द से जल्द हो, अध्यक्ष वगैरह के सदस्य की नियुक्ति हो, ताकि परीक्षाएं हो सकें। 2022 की परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए और जो भी रिक्त पद हैं उसे 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए या फिर नया विज्ञापन निकाला जाए। ज्ञापन वगैरह सौंपा गया और नए आयोग को लेकर लगातार कुछ न कुछ अपडेट्स भी निकल कर आ रही हैं। सबसे अच्छी खबर तो ये है कि माननीय राज्यपाल से भी नए आयोग को मंजूरी मिल गई है, यानी कि जो नया आयोग का विधेयक है वो कानून बन चुका है। नया आयोग आप कह सकते हैं गठित हो गया है, लेकिन ये अभी भी पूरी तरीके से अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। तो अब नियुक्तियों का समय शुरू हो गया है। जल्द ही नियुक्तियाँ शुरू होंगी, जहाँ पर अध्यक्ष की नियुक्ति, 12 सदस्यों की नियुक्ति और भी जो तमाम अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति होगी। नए आयोग का वेबसाइट बनेगा और किस बिल्डिंग में नया आयोग रहेगा, ऑफिस कहाँ होगा, मुख्यालय वगैरह को लेकर भी फाइनल डिसीजन लिया जा रहा है। हालांकि अपडेट हमें मिली है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली बिल्डिंग जो एलनगंज प्रयागराज में है, वहीं पर नया आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा। कब तक परीक्षा हो सकती है तो उसको लेकर दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब तक नया आयोग गठित नहीं होगा, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति नहीं होगी, तब तक कोई एग्जाम हो नहीं सकता है। और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी कि ये जो 2-3 महीने का समय बचा हुआ है, पूरे चांसेस हैं कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो इसमें पूरा कर लिया जाएगा और दिसंबर से जनवरी तक आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, मान कर चलना है कि दिसंबर में आपकी परीक्षा हो सकती है। उससे पहले पॉसिबल नहीं है, लेकिन दिसंबर में एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। डिले हुआ तो जनवरी यानी अगला साल भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। नए पदों को जोड़ने की बात पर सूचना ये है कि ये हो पाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया गुलाब देवी जी ने विधानसभा में साफ कहा था कि लगभग 25,000 पद टीजीटी पीजीटी के हमारे पास रिक्त हैं, लेकिन ये पद 2022 विज्ञापन में जुड़ जाएं। अब ऐसा होता हुआ अधिक नहीं रहा है, लेकिन छात्र ये लगातार मांग कर रहे हैं। जुड़ जाए तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4,000 ही सीटें हैं। फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या लगभग 13.5 लाख है। वहीं पर तदर्थ शिक्षकों का जो मामला है, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों का अधियाचन अब भेजना शुरू हो चुका है, प्रबंधक अधियाचन भेज रहे हैं शिक्षा निदेशालय पास, क्योंकि सरकार ने इन्हें अब वेतन देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी टीजीटी पीजीटी 2021 में तदर्थ शिक्षक शामिल होते हैं, पास करते हैं, हालांकि उनको भारांक में मिला था, उन्हीं को वेतन मिलेगा और बाकियों को वेतन नहीं मिलेगा। तो तदर्थ शिक्षकों ने तो आवेदन ही नहीं किया। बाकी बहुत कम लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से भी मैक्सिमम फेल हो गए। तो अब सरकार ने भी क्लियर कर दिया है कि हम उन्हें वेतन नहीं देंगे। तो तदर्थ शिक्षकों का जो अधियाचन है वो अब प्रबंधकों ने भेजना शुरू कर दिया है। किसी विद्यालय में 10 तदर्थ हैं, कहीं 15 हैं, कहीं 18 हैं, कहीं पर 5, 6, 2, 4 भी हैं। तो टोटल उत्तर प्रदेश में 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, यानी कि कम से कम मान कर चलना 20-25 हज़ार तदर्थ शिक्षकों के पद खाली होने वाले हैं। और जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था रिक्त पदों की सूचना 25,000, वो इससे अलग है। यानी देखा जाए तो टोटल 50,000 के आसपास पद रिक्त हैं उत्तर प्रदेश में, सिर्फ टीजीटी पीजीटी के। सरकार चाहे तो एक बहुत बड़ी भर्ती दे सकती है, लेकिन अब मंशा क्या है सरकार की, ये देखना होगा। एक तरफ आप बिहार में देख रहे हैं लगातार भर्ती पर भर्ती हो रही है। 1,70,000 पदों पर भर्ती वहाँ चल रही है, फिर से 1.5 लाख पदों पर भर्ती होने जा रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश में विज्ञापन आया टीजीटी पीजीटी का 4,163 पदों पर। 1.5 साल हो गए, अभी तक परीक्षा ही नहीं हो पाई। अगली भर्ती का तो कहीं दूर दूर तक पता ही नहीं है। तो सरकार को बिहार से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है। कम से कम जो लंबित परीक्षाएं हैं उसे जल्द से जल्द कराया जाए। 2022 टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर जो नई रिक्तियाँ हैं उनको इकट्ठा करके जल्द से जल्द नए आयोग से नया विज्ञापन निकाला जाए। तो यदि सब कुछ ठीक रहा, नवंबर तक नए आयोग की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, तो दिसंबर से आपकी परीक्षाएं शुरू हो सकती हैं। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। नए विज्ञापन में अपडेट ये है कि यूपी टेट का विज्ञापन सबसे पहला विज्ञापन होगा जो नए आयोग से आएगा। और यूपी टेट के बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी उम्मीदें बन सकती हैं। फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार बिल्कुल मौन है। तो कहने का मतलब यह है कि 2022 टीजीटी पीजीटी की परीक्षा दिसंबर तक पॉसिबल है। नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का अगले साल निकल सकता है, लोकसभा चुनावों के बाद। उसके पहले कोई भी उम्मीद नहीं है, लेकिन यूपी टेट का विज्ञापन निकल सकता है अगले साल के शुरुआत में ही, लोकसभा से पहले। बाकी आगे जो अपडेट्स, जो सूचना होगी, आपको समय समय पर जानकारी दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको सारी जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।